हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल पर। कुछ छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम अनेक बातों को क्लियर कर रहे हैं। आज इसी श्रेणी में हम एक टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान में या भारत में जो दुर्ग हैं इनकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का है। अब हमें यही नहीं पता कि श्रेणी क्या होती है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस का उत्तर कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हमें दुर्ग पढ़ने से पहले ज्ञान होना चाहिए दुर्गों की श्रेणियाँ, कि कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं इसके ऊपर कि देखो, जो दुर्ग की श्रेणियाँ हैं, इन श्रेणियों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मनु स्मृति में। ध्यान रखना, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है इसमें, कि राजस्थान में या भारत में जो दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो किस में मिला है? मनुस्मृति में, क्योंकि ये राज्यों का वर्णन करते हैं और राज्यों में किसको महत्व देते हैं? दुर्गों को। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। इन्होंने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? कितनी श्रेणियां बताई हैं? 4 श्रेणियां। और मुख्य रूप से अपन बात करें दुर्गों की श्रेणियों की, तो बात आती है शुक्र। ठीक है, इनके अनुसार कितने प्रकार की श्रेणियां हैं? 9 प्रकार की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही से पूछा जाता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं। तो ध्यान रखना, कितनी श्रेणियां बताई हैं इन्होंने? 9 श्रेणियां बताई हैं, या 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो ये 9 प्रकार अध्ययन करने के बाद हमें पता लगेगा कि इनसे बाहर कोई श्रेणी नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि श्रेणी गिरि दुर्ग, ठीक है, धान्व दुर्ग, जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, ठीक है, सहाय दुर्ग। तो ये सब कहाँ की विशेषताएं हैं? ये दुर्गों की क्या दी गई हैं? विशेषताएं दी गई हैं। तो शुक्र ने कितने प्रकार के? 9। इन्हीं 9 में से 4 श्रेणियां किसने बताई हैं? कौटिल्य ने। और सबसे पहले इनका उल्लेख कहां पर किया गया है? मनुस्मृति में इनका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो देखिए, बात करते हैं अपन दुर्गों की श्रेणियों की। देखिए, दुर्गों की श्रेणियों में सबसे पहले अपन बात करें, और बात किसके अनुसार कर रहे हैं? किसके अनुसार बात कर रहे हैं? शुक्र के अनुसार। शुक्र के अनुसार कितने प्रकार की बताई हैं इन्होंने? 9 प्रकार के। कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं इन्होंने? 9 प्रकार के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके लिए जाना पहचाना नाम है गिरि दुर्ग, या फिर इसे अपन क्या कहते हैं? पर्वत दुर्ग, पार्वत या पर्वत दुर्ग। ठीक है, सबसे पहले जो दुर्ग की अपन बात कर रहे हैं, ये कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। ठीक है, तो देखो इनकी विश्लेषण को समझना कि क्या कह रहे हैं कि गिरि दुर्ग क्या होते हैं। गिरि या पर्वत, देखो नाम से स्पष्ट है यहां पर तो, कि ऐसे दुर्ग जो कहां पर बने हुए हैं? किसी पहाड़ की चोटी पर, पर्वत पर बने हुए हैं। ठीक है, इनकी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? गिरि दुर्ग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का कौन सा दुर्ग? रणथंबोर दुर्ग। कहां पर बना हुआ है? पहाड़ी पर बना हुआ है। बात करें अपन कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। बात करें अपन कौन सा? नाहरगढ़। ठीक है, बात करें अपन कौन सा? मेहरानगढ़। ये सारे दुर्ग, बात कर ले अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये सारे दुर्ग कहां पर बने हुए हैं? पर्वत पर भी बने हुए हैं। इनमें से अपन बात करेंगे कुछ दुर्ग तो ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक क्या है? विशेषताएं हैं, या क्या बनी हुई हैं? श्रेणियां बनी हुई है। तो पहली श्रेणी कौन सी? गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से? ओदक दुर्ग, या इसका दूसरा नाम कौन सा है? जल दुर्ग। ध्यान रखना, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से क्या घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है उसे अपन कौन सा दुर्ग कहते हैं? ओदक दुर्ग, या फिर क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और कहां पर स्थित है ये?
झालावाड़ में। ठीक है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग क्या है, स्थित है। तो किस श्रेणी का उदाहरण है, औद्योगिक श्रेणी या जल दुर्ग का ये क्या है, उदाहरण है। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस श्रेणी के हैं, तो सर्वाधिक दुर्ग ध्यान रखना कौन सी श्रेणी के हैं, गिरी श्रेणी, पर्वत श्रेणी के। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग कहां पर बने हुए हैं, पर्वतों पर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्योंकि प्राकृतिक क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूर से आता हुआ दुश्मन दिखाई देता है और सीधा सेना क्या नहीं कर सकती, हमला नहीं कर सकती, इसलिए अधिकांश दुर्ग कौन से श्रेणी के हैं, गिरी दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तीसरी श्रेणी कौन सी होती है। तो तीसरी श्रेणी देखो, एक शब्द आता है धानवन दुर्ग। ठीक है, सीधी सी बात है, इन शब्दों के अर्थ याद करो, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। तो धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जो कहां पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं, या जिनके चारों तरफ क्या फैली हुई है, रेत फैली हुई है। ठीक है, ऐसे दुर्ग जो कहां पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं, या जिनके चारों तरफ क्या फैली हुई है, रेत फैली हुई है। इस श्रेणी का सबसे बेस्ट उदाहरण स्वर्णगिरी, या जिसे अपन क्या कहते हैं, सोनारगढ़, या फिर क्या कहते हैं, जैसलमेर का किला। ये कौन सी श्रेणी का, धानु श्रेणी का, यानी कि रेगिस्तान में बने हुए दुर्ग या रेत के बीच में बने हुए दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं, धानवन श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ठीक है, कौन से दुर्ग, वन दुर्ग। कौन से दुर्ग, वन दुर्ग। तो यहां तो नाम से स्पष्ट है कि ऐसे दुर्ग जो कहां पर स्थित हैं, वनों के बीच में स्थित हैं, तो उन दुर्गों को अपन क्या कहते हैं, वन दुर्ग कहते हैं। अब जैसे अभी अपन ने बात की थी कौन से दुर्ग की, रणथंबोर। तो रणथंबोर जाने के लिए देखो, आपको रणथंबोर जो उद्यान है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है, जंगल फैला हुआ है। ठीक है, नाहरगढ़ जयगढ़ भी जाएंगे तो आप ये कहां पर फैले हुए हैं, इनके चारों तरफ क्या फैले हुए हैं, वन फैले हुए हैं। तो ये किस श्रेणी में आ जाते हैं, वन दुर्ग और पर्वत दुर्ग दोनों की क्या आ जाते हैं, श्रेणी में आ जाते हैं। इन्हीं के साथ अपन बात कर लेते हैं, एक श्रेणी और है एरण दुर्ग। देखो, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या हो, जंगल हो, प्लस क्या हो, कटीली क्या हो, झाड़ियां हो, प्लस कैसा क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो। तो ऐसे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं, एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जिनके चारों तरफ जंगल हो, कटेली झाड़ियां हो और क्या बने हुए हो, पर्वत बने हुए हो। ठीक है, अपन बात करें कौन से दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। ठीक है, जंगल से होके गुजरना पड़ता है और किस पर बना हुआ है, पर्वत पर बना हुआ है। ठीक है, नाहरगढ़ भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, यहां पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल जंगली रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये कौन से दुर्ग हो गए, एरण दुर्ग। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा दुर्ग, पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग, पारीख यानी कि जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है। ठीक है, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है, उसे अपन कौन सा दुर्ग कहते हैं, पारीख। पारीख का सीधा सा अर्थ होता है खाई। खाई, तो यहां पर अपन बात करें कि कौन सा दुर्ग, तो बात करें एक तो अपन कौन सा, नागौर का किला, प्लस यहां पर अपन बात करें कौन सा, भरतपुर का दुर्ग। ठीक है, अजयगढ़ है। ठीक है, तो इन दुर्गों के चारों तरफ क्या बनी हुई है, खाई बनी हुई है। ठीक है, यानी कि दुश्मन खाई बना के और उसमें क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है। तो आगे नेक्स्ट श्रेणी की अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट श्रेणी कौन सी है। तो नेक्स्ट श्रेणी है परिधि दुर्ग। कौन सी श्रेणी है, परिधि। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कौन सी श्रेणी है, सैन्य दुर्ग। और इसके बाद करेंगे अपन जो लास्ट और 9वीं श्रेणी है कौन सी, सहाय दुर्ग। कौन सी श्रेणी है, सहाय दुर्ग। देखो, अब इनके नाम से स्पष्ट है कि परिधि, सैन्य, देखो पारीखी जिनके चारों तरफ क्या थी, खाई थी। अब परिधि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या बना हुआ है, परकोटा बना हुआ है। क्या बनी हुई है, दीवार, या फिर क्या बना हुआ है, परकोटा। क्या बनी हुई है, दीवार, या फिर क्या बना हुआ है, परकोटा
बना हुआ है। तो ऐसे दुर्गों को कौन से दुर्ग कहते हैं? परिधि दुर्ग कहते हैं। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग हैं जिनके चारों तरफ क्या बनी हुई है? दीवार बनी हुई है या क्या बना हुआ है? परकोटा बना हुआ है। रणथंभौर देख लो, चित्तौड़ देख लो, कुंभलगढ़ दुर्ग देख लो, इन सब के चारों तरफ क्या बनी हुई है? दीवार बनी हुई है या क्या बना हुआ है? परकोटा बना हुआ है। सैन्य दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनमें क्या करते हैं? सैनिक निवास करते हैं और युद्ध के समय क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने बात की थी रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी होता है झाइन दुर्ग। तो इस झाइन दुर्ग में क्या करते थे? सैनिक निवास करते थे। तो रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले ये सैनिक क्या करते थे? दूसरी दुश्मन सेना के साथ युद्ध करते थे। तो ऐसे दुर्ग जिनमें क्या करते हैं? सैनिक निवास करते हैं और इन्हें क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन दुर्गों को क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट अपन सहायक दुर्ग, जिनमें क्या करते हैं? सहयोगी या मित्र क्या करते हैं? निवास करते हैं और युद्ध के समय क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो ऐसे दुर्गों को अपन कौन से दुर्ग कहते हैं? सहायक दुर्ग कहते हैं। तो कितने प्रकार की श्रेणियां हो गई? शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार की क्या है? दुर्गों की श्रेणियां। पहली कौन सी दुर्ग हो गई कि जो दुर्ग कहां पर स्थित हैं? पर्वत पर। दूसरी कहां पर स्थित हैं? जल में स्थित हैं। तीसरी कहां पर स्थित हैं? धान यानी कि कहां पर? रेगिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, एरण यानी कि वन प्लस जो गिरी हैं या पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद कौन से दुर्ग हैं? पारिख दुर्ग, फिर परिधि, सैन्य और सहायक दुर्ग। ठीक है, तो ये दुर्ग को कितनी श्रेणियां हो गई? 9 श्रेणियां हो गई। तो कौटिल्य की ओर बात कर लेते हैं अपन। देखो कौटिल्य ने कौन कौन सी बताई हैं? कौटिल्य ने कौन कौन सी बताई हैं? गिरि दुर्ग। दूसरी कौन सी? धानवन दुर्ग। तीसरी बात करें अपन कौन सी? ओदक या जल दुर्ग। ठीक है, और चौथी अपन बात करें तो कौन से दुर्गों की बात करता है? कौटिल्य वन दुर्ग की। तो कौटिल्य के अनुसार बताई गई 4 श्रेणियां कौन सी हैं? गिरि, धानवन, ठीक है, ओदक और वन दुर्ग। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही।